नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप, गोरेगांव में युवा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। मुंबई में नीट पेपर लीक मामले को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। मुंबई प्रदेश युवा कांग्रेस के उत्तर पश्चिम जिला द्वारा केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के खिलाफ गोरेगांव पूर्व बस डिपो पर बड़ा जन आक्रोश प्रदर्शन किया गया। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक ने लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और भाजपा सरकार परीक्षा व्यवस्था संभालने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों ने दिन रात मेहनत कर परीक्षा की तैयारी की, लेकिन पेपर लीक माफियाओं ने उनके सपने को तोड़ दिया। सोमवार 18 मई 2026 को शाम 5 बजे आयोजित इस प्रदर्शन का नेतृत्व उत्तर पश्चिम जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष शिवजतन यादव और गोरेगांव विधानसभा अध्यक्ष इमरान खान ने किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक सरकार नहीं चलेगी, युवाओं को हक खाने वालों की गद्दी छोड़नी होगी और नीट नहीं ये चीट है जैसे नारों के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने अपनी प्रमुख मांगों में नीट परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा, पेपर लीक माफियाओं पर यूएपीए लगाने, एनटीए को भंग करने तथा प्रभावित छात्रों को मुआवजा देने की मांग उठाई। मुंबई के गोरेगांव से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। सरकार कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पा रही है। आपको बताना चाहूँगी कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री है हमारे, उनके टेन्योर में ही ये तीसरा पेपर लीक सामने आया है। 4 विद्यार्थियों ने अपना जान गंवाया, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी उनसे कुछ सुनने को नहीं आया। ये बहुत शर्मनाक बात है कि भाजपा सरकार एक ट्रिपल इंजन फेलियर सरकार है। नीट एग्जामिनेशन, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा, ये एक एंट्रेंस एग्जाम नहीं रहा, ये एक नीलामी हो गई है। हर बार पेपर 2024 में भी पेपर लीक हुई थी, तभी पहले तो सरकार ने और एनटीए ने डिनाई किया था एलिगेशंस, उसके बाद उन्होंने कबूल किया। कबूल करने के बाद कहा कि सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी जाके देखा कि फिर से पेपर लीक हुई और अभी दोबारा एग्जामिनेशन का भी डेट घोषित किया। इससे दबाव किस पर गिर रहा है? ये दबाव आ रहा है आम जनता पर, जो विद्यार्थियों के फैमिलीज है उन पर, क्योंकि कितने मध्यम वर्ग फैमिलीज है जिन्होंने अपना सब कुछ लगाकर, अपना सब कुछ सोना गिरवी रखना या फिर कुछ भी जैसा भी उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया और इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयार किया। जब उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम में वो बैठे, उसके बाद पता लगता है कि एग्जाम रद्द हो जाना। ये जो मेंटल प्रेशर है, ये जिस तरीके का एक मानसिक संतुलन होता है, उसके बाद जिस तरीके का एक फाइनेंशियल प्रेशर आता है, इसके लिए कोई विद्यार्थी, मध्यम वर्ग फैमिली के विद्यार्थी रेडी नहीं होते। सरकार को शर्म आना चाहिए। सबसे पहले हमारी मांग इतनी सिंपल है कि जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको शर्म आकर उनको राजीनामा देना चाहिए, और जबकि उन्होंने राजीनामा दिया नहीं, उनको निकाल फेंकना चाहिए भाजपा सरकार को, अगर उनमें थोड़ी भी शर्म बची है। और दूसरी बात, आज तक एनटीए के डायरेक्टर जनरल को अब तक, अभिषेक सिंह जी को अब तक उनको गिरफ्तार किया नहीं गया। तो इससे समझ में आता है कि किस तरीके की कार्रवाई हो रही है, क्योंकि हर बार जब ये सामने आता है, जब विद्यार्थी अपनी जान गंवाते हैं, भाजपा सरकार सीबीआई को आगे धकेल के बोल देते कि ठीक है कार्रवाई हो रही है, लेकिन नतीजा कुछ सामने नहीं आता। आज का ये जो प्रोटेस्ट है, ये हमारे नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस की तरफ से और गोरेगांव असेंबली यूथ कांग्रेस की तरफ से ये प्रोटेस्ट रखा गया है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे शिवजतन यादव जी और इमरान खान जी, गोरेगांव असेंबली के प्रेसिडेंट, उन्होंने आज ये प्रोटेस्ट आयोजन किया है। इस प्रोटेस्ट के माध्यम से, जैसे हम आज आवाज़ उठा रहे हैं कि जितने विद्यार्थी, उन 22 लाख विद्यार्थियों के साथ, उनके फैमिलीज़ के साथ हम लोग हैं, ये प्रोटेस्ट के माध्यम से हम बताना चाहते हैं। और साथ ही साथ जिन 4 विद्यार्थियों ने सुसाइड कमिट किया, उनके श्रद्धांजलि के लिए भी आज ये एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हमने रखा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार अकाउंटेबिलिटी ले, सरकार जवाबदारी ले। और हमारी मांग ये है कि जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके राजीनामा, उनको निष्कासित करना चाहिए भाजपा सरकार ने। और दूसरी बात, जो एनटीए डायरेक्टर जनरल है अभिषेक सिंह जी, उनको गिरफ्तार करें, उन पर सख्त कार्रवाई हो। उसके लिए बोला भाई कुछ खिलाफ नहीं होते लोग, तो ठीक था, सब मेरे को ही बोला। आ जाओ, आप भी आ जाओ इधर। नीट पेपर लीक, जो 22 लाख जो लोगों एकदम आज बेहाल है घर से, और हमारे देश के प्रधानमंत्री बाहर घूमने में व्यस्त थे। आप लोगों ने फोटो देखा होगा वगैरह। हमारे देश की युवाएं फांसी ले रही है, हमारे देश की युवाएं फांसी ले रही है। गुजराती में कम से कम 19 लोगों ने अभी तक फांसी ले चुका है। फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री इसको ना कोई ट्वीट, ना कोई दुखनी घटना बताए। सिर्फ हमारे देश में ये 8वीं बार पेपर लीक हुआ है।
ये 8वीं बार पेपर लीक होने के बाद भी बीजेपी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती कि पेपर लीक हुआ है, जबकि इसकी कड़ी महाराष्ट्र से जुड़ी जाती है। और महाराष्ट्र में ये दूसरी बार गठबंधन की सरकार है बीजेपी की, फिर भी बीजेपी इसे हल्के में लेना चाहती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी को कि बीजेपी अपने कान जो बंद करके रखी है वो कान अपने खोल ले और ये सुन ले कि यूथ कांग्रेस अब मैदान में उतर चुका है। जब तक ये लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये यूथ कांग्रेस मैदान में रहेगी। और ये जो 19 लोग फांसी दिए इनका जवाब दें आप। गोरेगांव विधानसभा की जो ये प्रोटेस्ट रखा गया नीट पेपर लीक के खिलाफ, जो 22 लाख स्टूडेंट का जो जीवन खराब हुआ है, अब 1 साल नहीं है, कितने सालों कितने महीने की जो दिन रात एक करके पढ़ाई करते थे, आज उनका भविष्य खराब हो गया। कितने बच्चे जो सुसाइड कर दिए, इनका जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी जी है कि महेंद्र प्रसाद? कौन इनकी जिम्मेदारी उठाएगा? इनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? आज बच्चे, उनके परिवार, उनके घर के लोग कहाँ से पैसे लाके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उनका सपना होता है कि मेरे बच्चे डॉक्टर बने, हाँ, उनका सपना चकनाचूर हो गया। इसका जिम्मेदार कौन लेगा? हाँ, बीजेपी सरकार, आज तक इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया। 2024 के पेपर लीक के मामले में हमारे शिक्षा मंत्री ने अपनी जिम्मेदारी ली थी और बोली थी जो भी नेक्स्ट टाइम दोबारा भी ऐसी पेपर लीक घटना नहीं होगी। बट इस बार भी यही पेपर लीक घटना हुई, जिससे 22 लाख विद्यार्थियों का जीवन खराब हुआ। अभी उन्होंने फिर बोला कि 22 जून को फिर से एग्ज़ाम किया जाएगा। क्या भरोसा फिर से पेपर लीक होए, फिर सपना, विद्यार्थियों का सपना फिर चूर होए। मुझे, हमारे पूरे मुंबई यूथ कांग्रेस, अगर ये चीज़ पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती है, शिक्षा मंत्री अगर इस्तीफा नहीं देते, तो आज हम सड़कों पर उतरे हैं। कल हम संसद घेराव भी करेंगे। हमारे मुंबई अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग विधानसभा भी घेराव करेंगे। हमें जितनी लड़ाई लड़ना रहेगा हम लड़ाई लड़ेंगे। विद्यार्थियों के हक के लिए हमेशा यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरी है और हमेशा उतरती रहेगी। के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।